पीरियड्स आने से पहले आपका जो डिस्चार्ज होता है वो आपकी बॉडी के बहुत सारे सीक्रेट्स बताता है। तो किस तरह का डिस्चार्ज क्या सिग्नल करता है, उसको आप कैसे समझेंगे और कैसे अपनी माँ बनने की यात्रा को सफल बना पाएंगी, ये सारा गाइडेंस हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी बॉडी अपनी हार्मोनल कंडीशन के अकॉर्डिंग सिक्रेशंस देती है, तो ये सीक्रेट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी बॉडी में होने वाले उतार चढ़ाव खुद जान सकें, अपने डॉक्टर खुद बन सकें, अपने बॉडी को समझ सकें। अब आप हमसे और भी बेटर तरीके से जुड़ सकते हैं कम्युनिटी के मेंबर बनकर। तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ जाकर जब आप उसे टच करेंगी तो ढेर सारी आपको फैसिलिटीज़ दिखाई देंगी। उसमें से कोई एक सेक्शन, कोई एक लेवल आप चुन सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। पीरियड से एक हफ्ता पहले, 5 दिन 7 दिन पहले डिस्चार्ज में कुछ चेंजेस आते हैं। हर फीमेल को आते हैं, हर हेल्दी फीमेल को। तो आपके दिमाग में सवाल आता है, क्या ये प्रेगनेंसी साइन है, क्या ये इम्प्लांटेशन साइन है, क्या मुझे इन्फेक्शन हो गया है, डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्या कोई कमज़ोरी हो गई है मुझे, क्या इसकी वजह से मुझे कंसीव नहीं होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं दिमाग में। तो चलिए क्यों ना हम उनको सॉल्व कर लें और इसका साइंस भी समझ लें। बॉडी का साइंस समझना है। बॉडी का नेचुरल जो डिस्चार्ज होता है महिलाओं में, वो पूरे महीने हार्मोन के साथ बदलता रहता है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के स्तर पर निर्भर करता है, आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। इस साइंस को अगर आप समझ लेती हैं तो आप अपने शरीर को समझ पाएंगी बहुत अच्छे से और चिंता परेशानियों से भी बच पाएंगी और खतरों से भी समय से पहले ही बच पाएंगी। तो चलिए इसकी कैटेगरीज समझते हैं। कैटेगरी 1 है नॉर्मल वाइट सर्वाइकल म्यूकस। ये सर्वाइकल म्यूकस ही होता है, इसके प्रकार अलग अलग होते हैं समय के मुताबिक। पीरियड से जस्ट पहले 5-7 दिन पहले नॉर्मल वाइट सा डिस्चार्ज आप महसूस करेंगी। जो उससे पहले वो डिस्चार्ज थोड़ा वाटरी था, इतना वाइट नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अब बढ़ रहा है। पीरियड से पहले प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, लेकिन अगर ये आपको नहीं आ रहा तो समझ जाइए इसका दूसरा पक्ष कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर पर्याप्त नहीं बन रहा है। ये डिस्चार्ज नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा स्मेली नहीं होगा, थोड़ा मिल्की कलर का होगा। मिल्की इसका कलर होगा। क्लिनिकली हम इसे ल्यूकोरिया कहते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल बिफोर पीरियड्स। और ये बॉडी की प्रिपरेशन होती है पीरियड्स के रिगार्ड में। लेकिन इसका दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं। कई बार जब आपको प्रेगनेंसी रुक रही होती है, इम्प्लांटेशन चल रहा होता है, तब भी ऐसा डिस्चार्ज आप फील कर सकती हैं, लेकिन इसका कॉन्फर्मेशन केवल प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू ही होता है। जब आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखे और आपकी बॉडी में हर महीने से कुछ अलग आपको लग रहा है, तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें। देखिए, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है बिफोर पीरियड्स, जो मिल्की क्रीमी ऑर्डरलेस होता है, ये आपके शरीर के पीएच को मेंटेन करता है, इन्फेक्शन से सुरक्षा देता है और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये एक नॉर्मल हार्मोनल साइकिल है। ये थी कंडीशन 1। अब देखते हैं कंडीशन 2 में कैसा डिस्चार्ज होता है। अगर ये जो वाइट डिस्चार्ज है नॉर्मल से ज़्यादा थिक हो, ज़्यादा अमाउंट में आए, थोड़ा उसमें स्मेल आए अगर आपको, तो ये संकेत हो सकता है कैंडिडा इन्फेक्शन का। इसमें एस्ट्रोजन हाई रहता है, थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है। इस कंडीशन में ये डेवलप होता है। इचिंग रहेगी, आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा और जो डिस्चार्ज है ना, वो थोड़ा सा कॉटेज चीज़ जैसा महसूस होगा आपको। वो क्रीमीनेस उसके अंदर नहीं होगा। तो आप समझ जाएं कि कैंडिडा इन्फेक्शन है एंड आपको गायनिक से मिलना चाहिए। या यहाँ अजवाइन के यूजेस, अजवाइन का पानी पीना, अजवाइन की धुनी लेना या अजवाइन वाटर से वॉश करना बॉडी को इम्पॉर्टेंट होगा। आप किसी सेफ वी वॉश को भी यूज़ कर सकती हैं। अगर इस डिस्चार्ज में हल्का सा स्लेटी रंग, ग्रेइश कलर आ जाए, तो समझ जाइए कि ये बैक्टीरियल वजाइनसिस है। और ये बॉडी में पीएच इम्बैलेंस से होता है कि उस समय पर बॉडी में पीएच डिस्टर्ब है आपका। इसके अलावा टाइट कपड़े, अलग तरीके के कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ की हैं आपने निचले अंगों पर, उसकी वजह से या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है बिफोर पीरियड्स ये भी पॉसिबल है फीमेल्स के साथ होना। कैटेगरी 3, कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन
डिस्चार्ज जो है हल्का पीलापन लिए हुए है तो ये सर्विसाइटिस का संकेत हो सकता है। आप इसे तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। पीलापन होना डिस्चार्ज में डेंजर साइन आपको मानना होगा और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होगा। कई बार हमें कोई डिस्चार्ज ही फील नहीं होता, तो ऐसा पीसीओएस पेशेंट्स में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको टाइमली डिस्चार्जेस नहीं बनते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो समझ जाएं, अगर ये डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। और पांचवी कैटेगरी ये है कि अगर ये डिस्चार्ज वाइट, येलो, क्रीमी, मिल्की ना होकर थोड़ा ग्रीनिश पर हो तो ये सीरियस इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। आपको तुरंत मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी दिखा ले ताकि ये इन्फेक्शन यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचकर उसको डैमेज ना करे। इंडिकेशंस जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो इसलिए होते हैं ताकि हम समय रहते चीज़ों को संभाल लें। अगर आप ये इग्नोर करती हैं कुछ होम रेमेडी करके और आप बैठ जाती हैं घर में और वो धीरे धीरे अंदर अंदर पनपता रहता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, तो ये आपके यूट्रस और ट्यूब को बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित करके उन्हें खराब कर सकता है। ऐसे में सर्वाइकल म्यूकस को समझकर अपने शरीर की सुरक्षा करें। अपने सर्वाइकल म्यूकस को फर्टाइल बनाने के लिए पानी पर्याप्त पिएं, डाइट को बैलेंस रखें, जंक फूड का एक्सपोजर खत्म कर दें, पीएच मेंटेन रखें बॉडी का। बॉडी में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। जिनको हर महीने एक फिक्स टाइम पे एसिडिटी बढ़ जाती है या पेट में जलन गर्मी बढ़ती है, उनको सावधान होना पड़ेगा। निचले अंगों पे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। पानी के शॉवर से अंदर तक वॉश करने की कोशिश न करें, डाउचिंग बहुत गलत चीज़ होती है। साथ ही टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के हाइजीनिक अच्छे से साफ सुथरे धूप में सुखाए अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें। हर दिन विटामिन सी वाली चीज़ें और कुछ प्रोबायोटिक जैसे दही छाछ ज़रूर खाएं। सर्वाइकल म्यूकस के लिए ये बेटर होगा। थैंक यू।